नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी अतिथियों का संसद भवन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में स्वागत है। आज का दिन बेहद खास है। आज हमारे बीच देश भर से आए प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTGs के सदस्य मौजूद हैं। वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन की शुरुआत नवीनतम पहल के तहत एक बड़ा कदम है। वर्तमान में भारत में 75 PVTG समूह हैं, जिनकी बसावट 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और लोकसभा सचिवालय के पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज प्राइड ने राष्ट्रीय PVTG सम्मेलन सह प्रदर्शन यात्रा आयोजित की है, जिसमें देश भर के 75 PVTG के 1500 सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। इस आयोजन को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने संकल्पित किया है। इसी के साथ मैं अनुरोध करना चाहूँगी जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी से कि वो देश भर से आए PVTG सदस्यों और यहाँ उपस्थित जनों को संबोधित करें। आदिम संस्कृति के संवाहकों से संवाद के इस कड़ी में आज सांसद के इस सेंट्रल हॉल में एकत्रित हुए देश भर से आए हुए PVTG सदस्यों के इस आयोजन में माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, जनजातीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरूता जी और आप सभी यहाँ उपस्थित वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप जो देश भर के विभिन्न राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ पर इस आयोजन में पहुँचे हैं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सबको जोहार करता हूँ।
हमारा यह सौभाग्य है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने हमें यह अवसर प्रदान किया है कि जहां हम आज यहाँ उपस्थित हैं, ये लोकसभा राज्यसभा के सभी माननीय सदस्यों के बैठने का स्थान है और जहां संयुक्त रूप से महामहिम राष्ट्रपति जी दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, देश के भविष्य के बारे में, आगामी लक्ष्यों के बारे में और उस भावना के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ देश कार्य करता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो वैसे स्थान पर आज हमें मौका मिला है। मैं सबसे पहले माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सब के तरफ से जो देश भर से आए हुए प्रतिनिधि हैं, आदिम जनजाति यानी वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप के ओर से भी मैं हृदय के गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूँ। अपने सरल व सौम्य व्यक्तित्व तथा संसदीय विधा की विशिष्ट सुविज्ञता से आपने संसदीय परंपरा का मान बढ़ाया है। आज हमारे बीच आकर संबोधित करने के लिए मैं निश्चित रूप से पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। लोकतंत्र के इस मंदिर में स्वागत करते हुए उन सारे जो दिल्ली संभवतः पहली बार आए हैं और उन्हें आपके सानिध्य प्राप्त हो रहा है, यह वस्तुतः एक ऐतिहासिक क्षण है। जब आप लोगों के साथ संवाद के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही थी, तभी हमारे मन में यह विषय उभर कर सामने आ रहा था कि जो सदन लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर देश में समस्त नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, वैसे स्थान पर आकर आप इसके साक्षी बने। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने आप सबको आमंत्रित किया है और आज ही शाम में महामहिम राष्ट्रपति के साथ आपका संवाद होगा। इसी कड़ी में जो यह आयोजन है, इस आयोजन को और अधिक भव्यता प्रदान करता है जब हम इस केंद्रीय सभागार में, संसद के केंद्रीय सभागार में उपस्थित हुए हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान की बुनियाद हमारे संविधान सभा के गणमान्य सदस्यों ने इन्हीं छत और दीवारों के समक्ष गढ़ी थी। यह संसद भवन साक्षी है हमारे महान ऐसे संविधान सभा में किए गए बहस का, जिसने कड़ी दर कड़ी देश के संविधान की संरचना की। संविधान में अनुसूचित जनजाति समुदाय के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए दिए गए विशेषाधिकार इसी लोकतंत्र के मंदिर का प्रसाद है। मैं यहाँ विशेष तौर पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एवं मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी का उल्लेख करना चाहूँगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन की पहचान की। वह जानते थे कि आदिवासी वे लोग हैं
जो हमेशा अपने पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत के साथ बगैर किसी के प्रभाव में आए अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से देखते हैं, स्वतंत्र रूप से जीते हैं और स्वतंत्र समुदाय के रूप में अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। वन संसाधनों पर स्वायत्तता उनके जीवन की एक परंपरा है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में औपनिवेशिक व्यवस्था में कठोर वन कानूनों और भूमि नियमों के साथ वन क्षेत्रों के उन सारे विशेषाधिकारों को कई बार वैसे कानून के माध्यम से अंग्रेजी शासन काल में नुकसान पहुंचाया या ऐसा परिणाम देखने को मिला जिससे जनजातीय समुदाय एकांकी की ओर अधिक दिखने लगे। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि आदिवासियों की कमोबेश अनुसूचित जातियों के समान सामाजिक स्थिति है, इसलिए संविधान और कानूनी विधानों में आवश्यक प्रावधान जहां अनुसूचित जातियों वहीं पारंपरिक जीवन पद्धति के साथ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर कर सके, इसलिए जनजातीय समुदाय को विशेष तौर से ध्यान में रखा जाए, इसकी कोशिश हुई। संविधान के माध्यम से जो प्रस्ताव लिए गए उसमें अनुसूचित क्षेत्र साथ ही साथ संविधान के 164 के अधीन विशेष तौर से वैसे राज्यों में विशेष प्रावधान करते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि किसी तरीके से चीज़ें दरकिनार न हो, उनके जीवन पद्धति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसी तरीके से संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के तौर पर जयपाल सिंह मुंडा ने जनजातीय पक्षों को जोरदार तरीके से रखा। बिहार राज्य जो आज झारखंड के रूप में अविभाजित बिहार का हिस्सा था, उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि जनजातीय समाज अपने अक्षुण्ण परंपराओं के और सांस्कृतिक विरासत के धरोहर को बनाए रखना चाहते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुझे इस अवसर पर निश्चित रूप से इन बातों का स्मरण करते हुए देश में जो 1973 में डेवर कमीशन इस देश में बनी थी और डेवर कमीशन के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया कि देश में जो जनजातीय समुदाय है उसमें कुछ समुदाय ऐसे हैं जो समुदाय शायद उनसे भी कतारों में पीछे है और उन्हें पीटीजी के रूप में एक अलग श्रेणी बनाते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि उस पर विशेष ध्यान जाए। उन्हीं ग्रुप में से 75 समुदाय जिसमें से आज प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ पहुँचे हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने का, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ समन्वय स्थापित कर जीने का, अपने परंपराओं पर गर्व करने का और अपने विशिष्टताओं को अक्षुण्ण बनाए रखने का जो एक अभूतपूर्व परिचय है, उसी के तहत 75 पीवीटीजी जहां 18 राज्य वहीं संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले ऐसे समुदायों के लिए विशेष तौर से ध्यान कैसे रखा जाए, इसका प्रयत्न डेवर कमीशन के माध्यम से विशेष तौर से चिन्हित किए गए। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देशवासियों ने जन केंद्रित सरकार के रूप में आदर्श बदलाव देख रहे हैं। इसी कड़ी में
यह आयोजन भी, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ आपका संवाद, और आज इसी कड़ी में माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला जी के साथ संवाद हम सबको और अधिक कार्य करने के लिए जहां प्रेरित करता है, वहीं एक नए कार्य योजना इस देश में प्रारंभ होने जा रहा है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से स्वीकृति दी है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन। प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन भारत सरकार ने 1 फरवरी 2023 को आम बजट में इन्हीं 75 समुदायों के विकास को रेखांकित और सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल कार्यक्रम बनाया है। यह कार्यक्रम की सार्थकता तभी बनेगी जब ऐसे समुदाय के लोग जब प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली पधारे हैं, वो इस संकल्प के साथ आगे अपने गांव में, अपने सुदूरवर्ती क्षेत्र में जाकर यह सुनिश्चित करें कि संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ विकासात्मक कार्य योजना और उसके साथ साथ अपने सांस्कृतिक विरासत को कैसे सफल तरीके से आगे लेकर पूरा करते हुए यह सुनिश्चित करना है कि हम देश के ऐसे प्रथम नागरिकों में से हैं जो अब आज़ादी के 75वें वर्ष में 75 पीवीटीजी ग्रुप अब पीछे नहीं रहेगा। अब यह संकल्प हम इस सदन में लेकर वापस लौटेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि यह दोनों सदनों का चुने हुए माननीय सदस्य को महामहिम राष्ट्रपति जी संबोधित करते हुए देश की कार्य योजना को कैसे सही तरीके से सुदूरवर्ती क्षेत्र तक पहुंचाया जाए, इस कार्य योजना को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। आज आपको यह संकल्प लेना है कि इस सदन में फैसले किए गए ऐसे विकासात्मक कार्य योजना का अपने तरफ से ये प्रयास करते हुए कि जो यहाँ से कार्य योजना बनी है, हम भी इसी सदन में आज उपस्थित होने का जो अवसर पाए हैं, हम संकल्प लेकर जाए कि उसे हम अपने गांव, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने सुदूरवर्ती क्षेत्र तक स्वयं के प्रयास से भी पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। और जब ये संकल्प सिद्धि के तरफ होगा, संकल्प से सिद्धि के तरफ, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प से सिद्धि का आह्वान करते हुए इस सदन में कहा है, वो तभी पूरा होता हुआ दिखाई देगा। अपने स्वास्थ्य की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, अपने परिवार की चिंता, अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों की चिंता आप सबको मिल कर के करना पड़ेगा। और हम सब मिल कर के यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस सदन में आज आप यहाँ आए हैं, उस सदन में, हालांकि नया सदन भी एक बन गया है, उसका भी उद्घाटन हो चुका है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक दिन आपके बीच से प्रतिनिधि इस सदन में चुन करके आएंगे और आप यहाँ बैठेंगे। सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उसमें से एक पीवीटीजी कार्यक्रम स्पेशल प्रोग्राम 15,000 करोड़ का आवंटन इस 75 समूहों के लिए सुनिश्चित किया गया है। तो मुझे आशा है कि जहां इस योजना का पूरा लाभ पहुंचाने में आप इस संवाद के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे, वहीं आपके विकासात्मक कार्य योजना के माध्यम से मिले हुए लाभ से आपके जीवन को हम उदाहरण के रूप में प्रगति का मार्ग को प्रशस्त करते हुए यह कहने में गर्व होगा हमें कि जो इस सदन में आज महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा आमंत्रित किए गए अतिथि के रूप में, जिसमें माननीय अध्यक्ष लोकसभा
ने कृपा की है इस सदन में आने का, बैठने का और उनसे संवाद करने का, तो स्वाभाविक रूप से इस संवाद के माध्यम से आने वाले दिनों में आपके माध्यम से, आपके जीवन के प्रगति के माध्यम से हम भारत के संपूर्ण विकास के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आप सब यहाँ पर आए और जिसके लिए मैं हृदय से पुनः माननीय अध्यक्ष जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और ये मैं मानता हूँ कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब माननीय अध्यक्ष जी ने इस संसद भवन में इस तरह का आयोजन करते हुए पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को यहाँ बैठने का स्थान और संवाद करने का अवसर दिया। तो इस ऐतिहासिक पल को हम हमेशा स्मरण रखें और हमें क्या करना है जिससे हम गौरवान्वित हो सकते हैं। आपके परिवार की प्रगति देश को गौरवमयी बनाएगा, देश को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मेरा माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से विनम्र निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण मौके पर पीवीटीजी समुदाय का मार्गलोकित करें। आज इस केंद्रीय कक्ष में देश के अलग अलग राज्यों से आए आदिम जनजाति के मेरे भाइयों बहनों नौजवानों का मैं इस संसद के केंद्रीय कक्ष में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। संसद का एक केंद्रीय कक्ष आजादी का साक्षी रहा है। संसद के इसी केंद्रीय कक्ष के अंदर समाज के दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी व्यक्तियों को न्याय का अधिकार मिले, सबको समानता का अधिकार मिले और समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है, इसके संविधान निर्माण का भी ये भवन ऐतिहासिक रूप से साक्षी रहा है और आज साक्षी हो गया है। जब आप दूर दराज के उस गांव के अंदर, उस जंगल के अंदर जहां पर आपने एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, आजादी की लंबी लड़ाई लड़ी, भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में और समाज के जनजाति, आदिम जनजाति के लोगों का जो स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा, उन सबको भी मैं नमन करता हूं। और आज मैं विशेष रूप से हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमेशा जनजाति समुदाय के लिए, आदि जनजाति समुदाय के संरक्षण के लिए, उनके अधिकार के लिए और सरकार की योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र के व्यापक कल्याण के लिए सतत रूप से प्रयास करते रहते हैं। उनके साथ ही राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह जी, जो आदिवासी क्षेत्र से आती है, आपके बीच में से आती है। हम सबको गर्व है हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का, जिन्होंने इस समुदाय के लिए नहीं, देश के हर समुदाय के संरक्षण अधिकार के लिए और विशेष रूप से जनजाति समुदाय और आदि जनजाति समुदाय को किस तरीके से
समाज में हम अग्रिम पंक्ति पे ला सकें, उनके प्रयासों को भी मैं नमन करता हूं। साथियों, हम सब लोग उस क्षेत्र से आते हैं जो अभी भी विकास से दूर है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया, निर्णय किया है कि आदिम जनजाति और जनजाति इलाके को किस तरीके से समानता, न्याय के अधिकार के साथ साथ उनके जीवन में परिवर्तन करने के लिए शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और विशेष रूप से आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से हम किस तरीके से जनजाति समुदाय को अपने रोजगार के आधार पर, स्वरोजगार के आधार पर उनको आर्थिक रूप से संबल कर सकें। और इसीलिए आज दूर दराज के जनजाति इलाके के हमारी बहनें, भाई जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उन प्रोडक्ट को केवल राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचाने का लक्ष्य भी सरकार ने ठीक से किया है। और इसीलिए आज डिमांड भारत के अंदर, दुनिया के अंदर जनजाति क्षेत्र के उन लोगों के द्वारा बनाई गई प्रोडक्ट हो या प्रोसेस करी हुई जड़ी बूटियां हो, ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट, जड़ी बूटियां और वनस्पति जो जनजाति क्षेत्र में उगती है, उनका मार्केट नहीं था, लेकिन सरकार ने इसका विशेष रूप से ध्यान कर इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है। मैं मानता हूं साथियों, आपके सामने बहुत चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को समाधान करने के लिए सरकार जहां प्रयास कर रही है, आप भी उन चुनौतियों से लड़ने के लिए आप में असम शक्ति है। आप विविधताओं के इस भारत के अंदर आज हमें गर्व होता है हमारे जनजाति समुदाय पर, जिनके कारण भारत के अंदर संस्कृति और सांस्कृतिक संरक्षण बचा हुआ है। आपने जंगलों को बचाया, आपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के आपके प्रयास, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आपके सामूहिक प्रयासों से आज हम एक समतामूलक समाज की ओर बढ़ रहे हैं। जनजाति क्षेत्र की अनूठी संस्कृति, संस्कार, शिल्पकला, हस्तकला, उद्यमिता, पर्यावरण और हमारी सांस्कृतिक विरासत आज भी समृद्ध है, अतुलनीय है। और इसीलिए जनजाति समुदाय की एक विशिष्ट पहचान समाज में है। आपकी रीति रिवाज, आपकी भाषा, आपकी धर्म, संस्कृति अपने आप में आज भी संरक्षण है और आप इसको, संस्कृति को संरक्षण रखने का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस संस्कृति को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए भी आप व्यापक रूप से प्रयास कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से जनजातीय समूह के सामने आने वाली चुनौतियों की चर्चा करना चाहता हूँ। जनजातीय समुदाय के सामने जो चुनौतियाँ हैं, इसी केंद्रीय कक्ष में कई कानून बने, संविधान का निर्माण हुआ, भारत की संसद ने आपके लिए कानून बनाए, नीतियां बनाई, कार्यक्रम बनाए, और आज जिस तरीके का केंद्रीय कक्ष के अंदर आप बैठकर उन सब चीजों को याद करेंगे कि किस तरीके से उस समय भी जनजाति समुदाय के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए, उनको समता के न्याय का अधिकार दिलाने के लिए, उनके स्वास्थ्य, चिकित्सा और उनके अन्य व्यक्ति अधिकारों के लिए लगातार प्रयास संविधान के अंदर भी किए गए हैं। और संविधान के बाद लगातार इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हम ये कह सकते हैं कि हमने इन जनजाति समुदाय की संस्कृति और संरक्षण को बचाने के साथ साथ इनके स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यमिता के विकास में एक विशेष नियम कानून बनाने का काम भारत की संसद ने किया है। और आज भारत की संसद के इस भवन में आप यहाँ भ्रमण करने आए हैं। मैं विशेष रूप से माननीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज आपको मेहमान के रूप में बुलाया है।
ये पहला अवसर होगा भारत के अंदर कि जनजाति समुदाय के आदिम जनजाति के लोगों को आज राष्ट्रपति भवन के अंदर राष्ट्रपति जी से मिलने का मौका मिलेगा। आप सबको गर्व की बात है। मैं विशेष रूप से मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, जो लगातार संसद के अंदर आपके अधिकारों के लिए, आपकी संस्कृति के संरक्षण के लिए, आपके जीवन के कल्याण के लिए और किस तरीके से जनजाति समुदाय और आदि जनजाति समुदाय के जीवन को बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए उन लगातार प्रयास करते रहते हैं। आप सबका पुनः इस संसद की भवन में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप यहाँ से नई प्रेरणा लेकर जाएंगे, नई ऊर्जा लेकर जाएंगे और उस प्रेरणा ऊर्जा से अपने अपने गांव के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और नए आयामों को किस तरीके से प्राप्त कर कर हम आदिम जनजाति क्षेत्र को समानता के साथ सबको बराबर का अधिकार मिले और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आपका जो योगदान होगा वो निश्चित रूप से इस क्षेत्र को विकास के नए आयाम में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी। आज का ये कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि की उज्जवल दिशा में उठा एक ठोस कदम है। अब हम इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। आप सभी का कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए सादर धन्यवाद। नमस्कार।
बैठ जाएं और शांति बनाए रखें। जिस ग्रुप को सबसे पहले फ़ोटोग्राफ के लिए बुलाया जाए बस वही आगे जाएं। बाकी सभी ग्रुप से मेरा निवेदन है कि अपनी सीट पर बैठ जाएं और लोकसभा अध्यक्ष जी और मंत्री जी अभी भी केंद्रीय कक्ष में मौजूद हैं। आप कृपया करके शांति बनाए रखें, संयम बनाएं। आप सभी की फ़ोटोग्राफ्स खींची जाएंगी। मैं पुनः अनुरोध करना चाहूँगी सभी से कि सभी अपनी सीट पर आ जाएं वापस। I would kindly request everyone to be kindly seated. कृपया करके कोर्टयार्ड में भीड़ ना करें और अपनी सीट पर आ जाएं। जिस किसी की भी फ़ोटोग्राफ खींचनी होगी लोकसभा अध्यक्ष जी और मंत्री जी के साथ, उन्हें बुला लिया जाएगा। आप कृपया करके अपनी सीट पर आ जाएं। एक बार पुनः अनुरोध कि कृपया करके अपनी सीटों पर पधारें। आप सभी से अनुरोध कि कृपया करके शांति बनाए रखें और अपनी सीट्स पर आ जाएं। जिस स्टेट के जो एलओज हैं वो अपने अपने ग्रुप के साथ रहें। मैं एक बार अनुरोध करना चाहूँगी लाइजनिंग ऑफिसर्स जो ग्रुप्स के साथ आए हैं अलग अलग राज्यों से, वो कृपया करके अपने समूह को ये बोलें कि वो अपनी सीट पर आएं और संयम के साथ, शांति के साथ सीट पर बिराज जाएं। पुनः अनुरोध कि कृपया करके अपनी सीटों पर आ जाएं। लाइजनिंग ऑफिसर से अनुरोध कि कृपया करके अपने समूह के सदस्यों को सीट पर आने के लिए कहें। ये उत्तर प्रदेश के लाइजनिंग ऑफिसर को कह दीजिए कि ये इसमें आधार कार्ड भी है। उत्तर प्रदेश के लाइजनिंग ऑफिसर श्री प्रताप जी का कार्ड यहाँ है, जहाँ उनका आधार कार्ड भी है, कृपया करके ले लें। श्री प्रताप जी उत्तर प्रदेश से। पुनः अनुरोध की शांति बनाए रखें। लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी की वापसी। कृपया करके शांति बनाए रखें, अपनी सीटों पर बैठ जाएं।